ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है, स्पर्म उसको टच करता है, तभी एक का फॉर्मेशन होता है, तो oogenesis कंप्लीट होगा। अन्यथा oogenesis 100% कंप्लीट नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte का ही डेथ होता रहेगा। अब रियल में क्या चेंज होता है ओवरी में, कैसे वो एग में कन्वर्ट होगा या कम से कम सेकेंडरी oocyte तक आने का क्या रास्ता है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या चेंज होगा एक ओवरी में, ये आपको समझना है। चलिए देखिए, अब आप ऐसे, जब हम ओवरी का डायग्राम बनाए थे, आपको बताए थे कि एक ओवरी में 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं एक ओवरी में। सबसे बाहर का लेयर होता है जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम के बाद ये जो सेल्स आपको हम दिखला रहे हैं, ये सब जर्मिनल एपिथेलियम का सेल है, जीई सेल है, जीई फॉर जर्मिनल एपिथेलियम। चलिए इसको हम थोड़ा सा और नीचे दिखला रहे हैं आपको, जीई सेल, इस सेल को कहेंगे आप जीई सेल, जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल यहाँ पर है, ओवरी का फर्स्ट लेयर। इसके ठीक नीचे का लेयर हम आपको बताए थे, सेकंड लेयर जो आपको बताए थे ओवरी में, वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया आपको बताए थे। तो ये सेकंड लेयर जो है, ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। चारों ओर का जो पेरिफेरल पार्ट होगा, बाहरी पार्ट जितना भी होगा, जैसे हम ऐसे ऐसे डॉट देकर के आपको हम दिखला दें, और अंदर में भी एक रीजन ऐसे दिखलाएं, तो 1 2 3, ये रीजन 3 और ये रीजन 4, 4 रीजन में ये बटा हुआ रहेगा। स्ट्रोमा का ये बाहरी रीजन जो होगा वो कहलाएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और स्ट्रोमा का ये सेंट्रल पार्ट होगा, ये रीजन कहलाएगा मेडुला। ये 4 लेयर्स में हम आपको डिवाइड करके ओवरी को दिखलाए थे कि ओवरी के 4 लेयर्स होते हैं। अब हम ये सब लेयर की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए अभी समझाने के लिए हम आपको पहले ये बात दिखला दिए हैं। अब ना देखिए चेंज क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एक बार रिकॉल करवा दिया आपको। अगर आप यहाँ देखिए, इस जर्मिनल एपिथेलियल सेल पर एफएसएच नाम का हार्मोन एक्ट करेगा, जो गोनाडोट्रोपिन का पार्ट है, एफएसएच, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन आया है एफएसएच, वो आकर के जर्मिनल एपिथेलियल सेल पर एक्ट किया और इसमें माइटोसिस करवाएगा। जब माइटोसिस करवाएगा, इसमें देखिए माइटोसिस स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट हुआ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सब बनना शुरू हो गया। कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन करके क्या होंगे, तैयार होगा। कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 से 12 तक लगभग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा। और ये दिखला रहा है कि ये सेल डिवाइड होकर के इसमें ढेर सारा सेल भेज रहा है, ये सेल डिवाइड होकर के इसमें ढेर सारा सेल को भेज रहा है। अब ये ट्यूब लाइक सेल्स जो बन बन के नीचे की तरफ लटक रहा है, यानी कॉर्टेक्स की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एक ट्यूब ऑफ फ्लैजेल। एक ट्यूब स्टेज के नाम से भी हम जान सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस, यानी जर्मिनल एपिथेलियल सेल में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, जिसको आप कहे थे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अल्टीमेटली ये यहाँ से नीचे आकर के एक नेस्ट बनाएगा। लगेगा कि यहाँ पर बहुत सारा क्या हो गया, सेल जमा हो गया। लगेगा कि एक बड़ा सेल है और बाकी छोटा सेल उसको क्या कर रहा है, घेर रहा है चारों तरफ से। इसको कहेंगे हम लोग एक नेस्ट बन गया। अब सबसे जितने भी हैं सबसे एक नेस्ट बनेगा। एक नेस्ट का भी नंबर, ये
एक क्यूब बताया था आपको कितना होगा 6 to 12 लगभग, तो इसका भी नंबर 6 to 12 के आसपास होगा अप्रॉक्स लगभग। तो दो स्टेज हम आपको बताए कि जब रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन जब यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ से क्या शुरू हो रहा है माइटोटिक डिवीजन रिपीटेड, आप कर सकते हैं यहाँ क्या शुरू हो रहा है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस शुरू होगा। और माइटोसिस में आपको पता है क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम आपको सिंगल एक नेस्ट दिखला रहे हैं, ऐसा ऐसा 6 से 12 तक आपको मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम दो दिखलाए हैं, तो हम आपको यहाँ पर दो दिखला देंगे, एक नेस्ट का फॉर्मेशन होंगे। देखिए ये भी एक नेस्ट है, अब ये एक नेस्ट बड़ा होगा और बड़ा होकर के ये प्राइमरी फॉलिकल में चेंज कर जाएगा, ये सब बनाएगा यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होगा। अब अगर हम एक प्राइमरी फॉलिकल के डायग्राम को देखें तो सेंट्रल सेल काफी बड़ा है, उसके चारों ओर कुछ डॉटेड लेयर्स हम आपको दिखला रहे हैं, और ढेर सारे सेल्स जो इसको घेर चुका है। ये सेल जो इसको सराउंड किया हुआ है चारों तरफ से, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये अंदर में जो बड़ा आपको दिखलाई दे रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, तो आंसर है oocyte, प्राइमरी oocyte या टीजे। इस प्राइमरी oocyte के इस मेम्ब्रेन को आप कहेंगे, इसके मेम्ब्रेन को आप कहेंगे उलेमा। उलेमा का मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्राइमरी oocyte। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्राइमरी oocyte आप मान के चलेंगे। इसके चारों ओर का जो लेयर है वो जोना पैलुसिडा है, और चारों तरफ से जो सेल्स हैं ये सब सेल्स कहलाएगा फॉलिकुलर सेल्स। अब बताइए प्राइमरी फॉलिकल का भी नंबर 6 to 12 के आसपास होगा लगभग। अब ये 6 to 12 जो प्राइमरी फॉलिकल बनकर के तैयार हुआ है, तो सब के सब सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज नहीं होते हैं। मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे फॉलिकुलर एट्रेसिया, और जो बर्बाद हो जाएंगे फॉलिकल्स उसको कहेंगे एट्रेटिक फॉलिकल्स। हम लोग ऐसे कहेंगे आउट ऑफ 6 to 12 primary follicles, only one survive and other degenerated, दूसरा बर्बाद हो जाता है called gonadal dysgenesis, gonadal dysgenesis and degenerated follicle, degenerated follicle called atretic follicle। उसको आप एट्रेटिक फॉलिकल्स के नाम से जानेंगे। गोनेडल डिसजेनेसिस या फॉलिकुलर एट्रेसिया आप नाम दे सकते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया।
तो ये सब नेम हम लोग देते हैं। अब हम कुछ आगे की बात करेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल जो आज प्राइमरी फॉलिकल के रूप में है वो धीरे धीरे चेंज करेगा। प्राइमरी से क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल, जिसको कहेंगे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल। तो आज प्राइमरी फॉलिकल है, यही प्राइमरी फॉलिकल अब चेंज करके बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल चेंज होकर के बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को ही आप कहेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज कर जाएगा। एक्चुअली ग्राफ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ही ये सब स्टेज बताया गया कि सबसे पहले एक ट्यूब बनेगा फ्लैजेट का, वो एक नेस्ट में चेंज होगा, एक नेस्ट प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होगा, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा, टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होगा और वो फटेगा, रप्चर होगा। ये सारी बातें ग्राफ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है और इसलिए हम इसको कहेंगे उनके नाम के सम्मान में ग्राफियन फॉलिकल। अब हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के बारे में जानकारी लेंगे कि वो कैसा दिखेगा अंदर में, ओवरी के अंदर में। चलिए अब बात को समझिए। हम सेकेंडरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं कि इस ओवरी के अंदर में आपको सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो कैसा नजर आएगा, क्या दिखाई देगा, क्या क्या लेयर बन जाएगा कि हम उसको प्राइमरी फॉलिकल के बजाय सेकेंडरी फॉलिकल कहना शुरू कर देंगे। हम आपको सिंपल डायग्राम बना करके दिखला रहे हैं। थोड़ा रेडियस के अलोंग सेल सब फैलते चले जाएंगे और देख लीजिए यहाँ पर दो लेयर बन गया, एक बन गया थीका लेयर, थीका एक्सटर्नल, अब एक लेयर बन गया अंदर में थीका इंटरनल। ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, बाहर का लेयर क्या बना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। हकीकत में ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कौन चेंज हुआ, तो आंसर है फॉलिकुलर सेल्स। बाद में ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा चेंज हो जाएगा एक और लेयर में जिसका नाम होगा मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कोरोना रेडिएटा, यानी ये चेंज हो जाएगा कोरोना रेडिएटा में, रेडियली अरेंज होगा तो नाम होगा कोरोना रेडिएटा। ध्यान से देखिए, और पहले से आप जोना पालुसिडा देखे ही हैं, जोना पालुसिडा और ये उलेमा या एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन कहिए या इसको उलेमा कहिए। चलिए उलेमा, डबल एम लिखिए या एम ए लिखिए, उलेमा यहाँ पर करके तैयार हो जाएगा। ये जोना पालुसिडा हो गया। ये सब स्ट्रक्चर जब बन जाएगा इस फिगर को आप कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो आप देख रहे हैं ग्रैनुलोसा का जो सेल है यहाँ पर, वो सेल
फ्लूइड सेक्रीट करना क्या करेगा, शुरू करेगा। ये अपने में से सेक्रीट करेगा फ्लूइड, जिसको कहेंगे लिक्विड फॉलिकुली। और ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड इन ए कैविटी। एक्यूमुलेटेड इन ए कैविटी, कैविटी में जमा होगा, जिसको कहेंगे हम लोग फॉलिकुलर एंटेनर। जैसे ही ऐसा बनेगा, वो क्या करेगा कि इस एग को एक साइड में डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ही अंदर में कैविटी बनेगा, कैविटी क्या करेगा, इसको पेरिफेरल पार्ट पे डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस तो ये अब चेंज हो गया। जो एक मेम्ब्रेन ऑफ फुलेमा आप देख रहे हैं, ये किसमें हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में चेंज कर जाएगा। सेकेंडरी oocyte, डिस्प्लेस सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल इस लिक्विड फॉलिकल के एक्यूमुलेशन होने के बाद या एंट्रम बनने के बाद या कैविटी बनने के बाद टर्शियरी फॉलिकल में चेंज कर जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखेंगे ओवरी के अंदर में, अब ये अलग स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। धीरे धीरे जो प्राइमरी फॉलिकल था वही कुछ दिन के बाद सेकेंडरी में चेंज होगा। अब सेकेंडरी देखिए टर्शियरी में चेंज होगा। उसको हम लोग को ऐसे बनाना है, अगर हम फर्स्ट पोलर बॉडी को भी दिखलाना चाहते हैं तो यहां पर हम दिखला सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ बन गया है फॉलिकुलर एंट्रम। चलिए तो अब देखिए ये हो गया सेकेंडरी oocyte, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte आपको याद होगा हॉल्टेड है, रुका हुआ है किस स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड में, हॉल्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। बाहर का लेयर ये है ZP, ZP मींस जोना कालोसेडा, सेकेंड लेयर है कोरोना रेडियाटा, इसके बाद का लेयर है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये हो गया थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला हो गया थीका इंटरना। अब इसमें जो ये फ्लूइड भरा हुआ है कैविटी में, इस फ्लूइड को कहेंगे आप लिक्विड फॉलिकुली।
follicular antrum. लिक्विड फॉलिकुली इन फॉलिकुलर एंट्रम। अब इस फिगर को आप कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल, और इसी को आप कह सकते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफ के नाम पर आप ये नाम दे सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो आपने मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा लिखा, या ये दोनों को हम कह सकते हैं थीका, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना को शॉर्ट में क्या कहेंगे, थीका। ये अपने में से एक हार्मोन एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है, एस्ट्रोजन। और थीका सेल भी अपने में से कुछ हार्मोन एस्ट्रोजन छोड़ना शुरू कर देता है। तो पहले से याद होगा आपको एफएसएच रिलीज होता है, और एफएसएच के बाद यहाँ पर किसका लेवल हाई होगा, एस्ट्रोजन का। तो इंक्रीज एफएसएच और इंक्रीज एस्ट्रोजन, ये धीरे धीरे इस कोरोना रेडियाना सेल पर या मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल पर आप कह सकते हैं कि एलएच का रिसेप्टर बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इंक्रीज को हम लोग एरो ऊपर की तरफ लगा के दिखा रहे हैं, इंक्रीज एफएसएच एंड इंक्रीज एस्ट्रोजन। ये क्या करेगा, इंक्रीजेस LH रिसेप्टर फॉर्मेशन ऑन ग्रैनुलोसा सेल, आई मीन मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। इंक्रीजेस LH रिसेप्टर फॉर्मेशन, LH रिसेप्टर फॉर्मेशन ऑन ग्रैनुलोसा सेल या मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल। इस पर ये LH का रिसेप्टर बढ़ा देता है। अब LH आकर के इस ग्राफिन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल पर जब एक्ट करेगा, तब ये रप्चर हो जाएगा और ओवरी के सरफेस से ये एक क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब उसी को हम लोग कहेंगे ओवुलेशन। और ओवुलेशन कब होगा, तो आंसर है कि एक फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलेंगे तो लगभग 28 डेज का वो साइकिल चलता है। उसके मिड में आके, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधे पार्ट समाप्त होने के बाद कहिए कि एक क्या होगा, रिलीज होगा। यानी कि 28 डेज का होता है, तो 14th डे आकर के क्या होगा, ओवुलेशन होगा, एक रिलीज होगा। LH के सर्च बढ़ने के कारण, LH का अमाउंट बढ़ने के कारण एक रिलीज हो जाएगा। अब हम आपको ओवरी में ओवुलेशन दिखलाना चाह रहे हैं। अब देखिए यूट्रस के बॉडी से लगा हुआ तो ये ओवरी है। इस ओवरी में जो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर्ड है उसको दिखला रहे हैं कि ये सरफेस से रिलीज होगा, सपोज यहाँ से फट करके बाहर जाएगा। जो एक मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पर है, वो मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पर आकर के फटेगा और इसको रप्चर कराने में हेल्प करेगा LH, क्योंकि इसके ऊपर में LH का रिसेप्टर आ गया है। LH आकर के एक्ट होगा, LH का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। तो LH जब इंक्रीज होगा, ओवुलेशन कराएगा, तो एक रिलीज हो जाएगा बाहर। ध्यान दीजिए, ये सेकेंडरी ओसाइट, फर्स्ट कोलर बॉडी, जोना पैलोसिडा और कोरोना रेडियाटा, और कुछ ग्रैनुलोसा के सेल्स के साथ ये बाहर होगा। इस प्रोसेस को आप कहेंगे ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कौन करा रहा है, LH करवा रहा है। ओवुलेशन कब होगा, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 दिन आपको बता चुके हैं, 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगते हैं, मिड में आकर के। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी हम कह सकते हैं मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आकर के ओवुलेशन होगा
अब देखिए ये अंदर में है कौन, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में है, याद कीजिए सस्पेंडेड स्टेज में है, मेटाफेज सेकेंड, ये हॉल्टेड स्टेज है, और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ है ये, इसको कहेंगे पेरीवाइटलाइन स्पेस, पेरीवाइटलाइन स्पेस में ये मौजूद है। इसके बाद का जो लेयर है ये है ZP, ZP का मतलब हो गया जोनल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके बाद जो आप लेयर देख रहे हैं ये है कोरोना रेडियाटा, और जो बाहर से सेल दिखला रहे हैं ये है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। अब अंदर में कुछ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा और थीका डाल दिया, तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना प्लस मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का कुछ पार्ट यहाँ डाल दिया। अब ये सब यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होकर के कहिए ये क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम में केराटिन पिगमेंट के जमा होने के कारण ये येलो नजर आना शुरू हो जाएगा, येलो ड्यू टू केराटिन पिगमेंट। और ये आपको बता चुके हैं कि ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करेगा। जो एग रिलीज हुआ है, इस रिलीज एग को कैप्चर कर लेगा फिमरी, और ये रिलीज एग सेकेंडरी oocyte कहां पहुंचेगा, एम्पला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, एम्पला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, याद कीजिए एम्पला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में ये क्या होगा, पहुंच जाएगा। जहाँ की स्पर्म आकर के जब इसको टच करेगा तब ये हॉल्टेड स्टेज प्रोसीड करेगा, और हॉल्टेड स्टेज के प्रोसीड करने से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, तब ये सेकेंडरी oocyte एग में चेंज कर जाएगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या है, ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड अपने में से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन, थोड़ा सा एस्ट्रोजन और इनहिबिन और एक्टिनिन छोड़ेगा। अब हम आगे आपको इस सब का फंक्शन बताएंगे। LH जैसे ही यहाँ पर इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, अभी देख लीजिए, जिसके कारण यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, ये सबसे पहले FSH को आकर के इस लेयर पर एक्ट किया था, उसको ये एक्ट करने से क्या कर देगा, रोक देगा, यानी नेक्स्ट ग्राफ्टिन फॉलिकल को रप्चर होने से क्या कर देगा, बचा देगा। तो आपको समझना है कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, हम अगर बात करें एट द एज ऑफ प्यूबर्टी का, एज ऑफ प्यूबर्टी वन सिंगल ओवरी, दो होते हैं, हम एक की बात कर रहे हैं। वन ओवरी कंटेन्स 60,000 to 80,000 follicles, but releases 450 eggs from मिनार्की, आई मीन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जीवन का जो पहला मेंसेज होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा, टू मेनोपॉज, मेनोपॉज जो लगभग, याद कीजिए मिनार्की कब आएगा, 11 से 13 साल के एज में, 11 to 13 इयर्स में ये स्टार्ट होगा। और मेनोपॉज कब हो जाएगा, 45 से 50 या 55 इयर्स के एज में मेनोपॉज आ जाएगा। लास्ट
मेंस, यानी इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि था कितना, तो 60,000 से 80,000 वन ओवरी में। तो अगर हम दोनों ओवरी की बात करेंगे तो दोनों ओवरी में क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा बोलिए, इसका डबल होगा। अब दोनों ओवरी मिल करके, दोनों ओवरी अगर हम बात करेंगे तो ये 60 से क्या हो जाएगा 120 और 80 से हो जाएगा 160। समझ में आ रहा है? अब ये देखिए कि दोनों ओवरी मिल करके केवल इतना ही एक लाइफ टाइम में रिलीज करेगा, मिनार्की से लेकर मेनोपॉज तक। तो ये आपको समझना है, ये सब अंदर की बातें। कि बाकी का क्या होगा, कहेंगे सब बाकी बर्बाद हो जाएगा, जो आपको बताया डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स हो जाएगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा।